नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ के मिनट वेस्टर्न बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं मनोज। सबसे पहले मैं आज आपको मेरठ शहर की बड़ी बड़ी घटनाओं के विषय में जानकारी देता हूं। आज मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय छात्रावास के अंदर एक बीटेक के छात्र का शव मिला, जिसको देखकर सभी की रूह कांप उठी। जी हाँ, विश्वविद्यालय में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी छात्र का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला है। फिलहाल पुलिस छानबीन में लगी हुई है और छात्र के परिजनों को सूचना दे दी है। वहीं दूसरी ओर आपको बताऊं, हमारा देश एक गुलदस्ता है, सभी धर्म के व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं और इसी सद्भावना को बनाने के लिए ऑल इंडिया मिली काउंसिलिंग द्वारा एक सद्भावना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में सभी धर्मों के धर्मगुरु व विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे और सभी ने अपने अपने विचार रखे किस तरह से हमें देश को आगे बढ़ाना है और ये प्यार और ये सद्भावना को कायम रखना है। वहीं आपको बताऊं, आरजी कॉलेज में 5 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा है फैकल्टीज, उसके अंदर भी आज अध्यापिकाओं ने छात्राओं को विशेष तरीके से शिक्षा दी और बताया कि किस तरह से हमें कार्यों को करना चाहिए। तो जुड़े रहें हमारे साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी पार्टी। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय छात्रावास में बीटेक के छात्र का मिला शव, पुलिस लगी जांच में। ऑल इंडिया मिनी काउंसिलिंग द्वारा सद्भावना सम्मेलन में सभी धर्मों के धर्मगुरु पहुंचे, सभी ने रखे अपने अपने विचार। और आरजीपीजी कॉलेज में चल रहे 5 दिवसीय फैकल्टी कार्यक्रम में सभी ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको वही खबर दिखाता हूं जिसने दिल दहला दिया। जी हां, आज सुबह विश्वविद्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय छात्रावास के अंदर एक छात्र का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला, जिसको देखकर पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो छात्र बीटेक का छात्र था, वो 4 दिन पूर्व ही अपने घर से हॉस्टल के अंदर आया था। बताया जा रहा है कि काफी तनाव था, बैक आने की वजह से कुछ सब्जेक्टों में बैक आई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा पहली बार ही हुआ है। अभी तक विश्वविद्यालय के छात्रावास में इस तरह से कोई भी घटना घटित नहीं हुई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है, छात्र के परिजनों को सूचना दे दी है। समय में रोज यहाँ आत्महत्याएं होंगी। अपनी आवाज को बताओ और बुलाओ वीसी और डायरेक्टर को, जब हमारा भाई यहाँ से नहीं, जब तक वीसी मैडम यहाँ नहीं आएगी यहीं बैठ रहेंगे, बॉडी उठ कर कहीं नहीं जाएगी। 1 मिनट कर गई विश्वविद्यालय की कुलपति, उनके छात्र ने यहाँ पे आत्महत्या कर ली। ऊपर तक नहीं गई वीसी मैडम अपने पूर्ति चल रही है इस विश्वविद्यालय में। छात्र आत्महत्या कर ली। अरुण आएगा भाई, 2-4 स्टूडेंट चले जाओ। अरे सुनो, इसके मामा का लड़का है कोई, वो है भर्ती है भाई। ये अभी थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय छात्रावास में निवास करने वाला प्रशांत नाम के एक छात्र ने, जो कि आईटी 3rd ईयर का स्टूडेंट है, उसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पहुंच के आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के बाद शव को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। छात्रों के कुछ इश्यूज हैं जिसको लेकर वो वीसी से बात करना चाह रहे हैं। इस संबंध में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, बातचीत की जा रही है। अभी आपसे छात्रों ने बात की, यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर दिया है, तो क्या कोई बीच का रास्ता निकला, बातचीत हुई है? बताया है कि इनके कुछ इश्यूज हैं, हॉस्टल को लेके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हैं, जिसको लेकर भी इनसे बात की जा रही है।
अब आपको मैं दिखाता हूँ सद्भावना से जुड़ी हुई खबर, जिस खबर को 3-4 दिन से मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। जी हाँ, हमारा देश एक गुलदस्ता है। मैं आपको बार बार यही बताता हूँ कि जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं, सभी धर्म के व्यक्ति यहाँ रहते हैं और सभी अपने धर्म के हिसाब से अपने कार्य, अपने फेस्टिवल मनाते हैं। आज ऑल इंडिया मिलनिंग काउंसिल द्वारा एक सद्भावना भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अंदर सभी धर्मों के धर्मगुरु, सभी धर्मों के विशिष्ट नागरिक व अतिथि भी मौजूद रहे। सभी ने अपने अपने विचार रखे और विचार में सभी ने यही कहा कि हमें इस गुलदस्ते को कायम रखना है, इसकी खुशबू को फैलाना है, ताकि हमारे देश के अंदर ये भाईचारा इसी तरह से बना रहे। कुछ गलत ताकतें हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं, हमें उससे भी डटकर मुकाबला करना है। इस तरह का सम्मेलन देश के अंदर हर जगह होना चाहिए, जिससे हमारे देश के अंदर कोई भी बुरी ताकत हमला करने से पहले 10 बार सोचे। हमारी जो ये सद्भावना है, एकता है, यही हमारी जीत है। हर दिशा में, हर देश के अंदर जो भी कार्य होते हैं वो सद्भावना के साथ ही होते हैं। मिलजुल कर जो कार्य होता है वो सक्सेस होता है, सफल होता है। इसी चीज़ पर सभी ने चर्चा की और सभी ने बताया कि ये सद्भावना हमें कायम रखनी है और जो बच्चे, नई पीढ़ी आ रही है, उन तक हमें ये संदेश पहुंचाना है। किया है वो खाक कर देगा, सरजमीन हिंद के हर जर्रे को नापाक कर देगा, सरजमीन हिंद के हर जर्रे को नापाक कर देगा। गुजारिश है मेरी ऐ लोगों न चलो इस राह पर, गुजारिश है मेरी ऐ लोगों न चलो इस राह पर, लगाकर आग नफरत की सब कुछ राख कर देगा। इस देश की शान है, इसलिए जिन जिन मेहमानों ने संकल्प लिया, ऐद किया कि हम आगे इसमें बढ़ेंगे, तो मैं कहता हूँ कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, अगर अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। अगर अपने आप, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, अगर खुद अपने आप को बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं। 1857 की क्रांति के बाद भी ये कौम जिंदा रही, करबला के बाद भी ये कौम जिंदा रही, 1947 के बाद लिए आई है, अमन के लिए आई है, ये जिंदा रहेगी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो पैगाम दिया था, वो पैगाम था कि जननी जने तो धीर जन के दत्ता के शूर, नाही तो जननी बांझ रहे क्यों अच्छा गावे नूर। जो हवा के रुख से बदले, बल्कि इंसान वो है जो हवा के रुख को बदल दे। आज जरूर उम्र 90 साल से ऊपर, ये कौम की अमानत है, उम्मत की अमानत है। इनकी क़याम, उसमें मोहब्बत की हवा चला दे। हमारा काम मोहब्बत करना है और इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी, इसकी शक्ति और भक्ति की दुनिया में पहचान। हिंदुस्तान ईमान है, हिंदुस्तान अपनी शान। रंग रूप का भेद नहीं, भाषाएं यहाँ अनेक हैं, पहचान। हिंदुस्तान ईमान है, हिंदुस्तान अपनी शान। फिर भी हम सब एक हैं, अलग अलग हैं, एक हैं। जितनी प्यारी बाइबल गीता उतनी है कुरान, जितनी प्यारी बाइबल गीता उतनी है कुरान। कविता सुनने वाले ये मत कहना कवि होकर मजमा लगा रहा है, कविता सुनाने संतान। हिंदुस्तान ईमान है, हिंदुस्तान अपनी। अब मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूँ साथियों। जी, मैं डॉक्टर मेजर हिमांशु, संयोजक गंगा जल बिरादरी। सर, आज का जो कार्यक्रम है, क्या इसका महत्व है, किस ताल्लुक से प्रोग्राम इनकाद किया जा रहा है? जी देखिए, समाज में हमेशा 3 तरीके की धाराएं चलती हैं। एक राज की धारा है, एक समाज की धारा है और तीसरी संत परंपरा है।
तो सियासत का जो हाल है और मुल्क का जो हाल है, रोटी दे नहीं पा रही है सियासत, तो रोटी पर लड़ाई है। और उसमें सबसे अच्छा जो मसाला है वो मजहबी है, सांप्रदायिकता का या जातिवाद का। ऐसे में समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आगे आए और जिम्मेदारी संभाले। तो आज जो मिली काउंसिल ने ये रखा है, इसकी इनको बहुत बहुत मुबारकबाद है। हम आप सब लोगों को यहाँ इकट्ठा किया, आपस में संवाद बनना जरूरी है। ये संवाद की प्रक्रिया है, हम आपस में बैठें, आपस में ख्यालात हमारे विचार विमर्श हों, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। वरना सियासत इसका इस्तेमाल इसलिए कर पाती है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बैठते नहीं हैं और एक दूसरे की बात को जानते समझते नहीं हैं। तो जानने समझने का जो मिल्लत का है मेल जोल, मिल्लत के मायने ही मेल जोल, तो जब मेल जोल बढ़ेगा तो मेरा ख्याल है जो बुनियादी मामले हैं उस पर एक राय भी बनेगी। और सियासत का ये जो तरीका है कि बुनियादी मसलों को पीछे डाल करके गैर ज़रूरी मामलात को, उन्मादी मामलात को, जज्बाती मामलात को उभाड़ करके सियासत बनाना। अब ऐसे में सियासत से आप सरकारें तो बना सकते हैं लेकिन मुल्क और समाज नहीं चला सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत, अगर समाज मजबूत होगा तो मुल्क भी चलेगा, समाज भी चलेगा। इलेक्शन बहुत करीब है, हम देख रहे हैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर नफरत के जरिए पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह के कार्यक्रम का कितना महत्व बढ़ जाता है और कितनी और ज़्यादा अधिक मात्रा में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए? देखिए, वैसे मैं तो इसे चुनाव से और सियासत से जोड़ के नहीं देखता, ये तो एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। अब वो सनातन की जो बात कर रहे हैं, लोग कितना सनातन को जानते हैं मैं नहीं जानता कि वो कितना समझते हैं। पर जो सनातन की परंपरा है, सनातन की परंपरा सतत की है। जैसे पानी है तो हमेशा आपको सुकून देता है, तो इन्हें मैं चुनाव से नहीं जोड़ा। प्यास लगेगी आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, ये सनातन है। सनातन ये नहीं है कि ऐसे पहन लेना या कर्मकांड कर लेना। उस परंपरा में मेरा मानना है कि हर उस व्यक्ति को जो समाज का, देश का भला चाहता है, सियासत अपने आप में एक बहुत बड़ा औजार है, इससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तो सियासत पर तो नज़र रखनी ही चाहिए। अगर आप दिल्ली और लखनऊ पे नज़र नहीं रखेंगे तो आपकी नस्ल डूब जाएगी, आपकी खेत पे नज़र नहीं रखेंगे फसल डूब जाएगी। इसलिए उस पर भी नज़र रखिए, लेकिन सिर्फ सियासत ही हिंदुस्तान में सब करेगी, मैं इससे भी मुतमईन नहीं हूँ। इसलिए समाज की जो जिम्मेदारी है उसको समाज निभावे, चुनाव हो ना हो। हालांकि जब कोई जहर बो रहा है तो ऐसे, ये सियासत की वजह से या तिजारत की वजह से, कोई भी सियासत अगर इस तरीके का जहर बो रहा है तो ऐसे कार्यक्रम निश्चित तौर पे मदद करते हैं। और चुनाव में भी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कम से कम सुकून से, एक ठंडे दिमाग से, निर्मल मन से लोग वोट तो दें बजाय जज्बात से। तो इसलिए इन कार्यक्रम की भी मैं महत्ता चुनावी मद्देनजर भी मानता हूँ। हालांकि मैं चुनाव से इसे जोड़ता नहीं। भारतीय संस्कृति की डंका पूरे विश्व के अंदर बजती आ रही है, लेकिन आप उस संस्कृति को किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो पहले जैसी रही है, कमी आ रही है, बढ़ोतरी हो रही है? देखिए, भारतीय संस्कृति, या मैं उसे सभ्यता कहूँगा, वो जो सभ्यता है वो बहुत प्राचीन है और उसे किसी सरकार की या किसी व्यक्ति की मोहताजी नहीं है। ये हम साफ तौर पे समझें। लोग आएंगे जाएंगे, पार्टियां, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये 5000 साल का लिखित इतिहास की संस्कृति है। ये किसी व्यक्ति की या किसी पार्टी की या किसी दल की, किसी सरकार की, किसी भी की मैं कह रहा हूँ, मोहताजी उसे बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात। अब बड़ी बात जो ये है कि आप संस्कृत को प्राचीन भाषा कह रहे हैं, कितने लोग हिंदुस्तान में संस्कृत बोल रहे हैं या कितने लोग समझते हैं? सोचना ये पड़ेगा, क्या संस्कृत आज आपकी भाषा भी है? तो जिस संस्कृति की आप बात कर रहे हैं, क्या आप उस संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं? जिस मुल्क में खाली पानी देना भी गुनाह माना जाता था, उस मुल्क में आप पानी बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। तो आप किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? क्या हम उस संस्कार के, उस संस्कृति के सही वारिस हैं? हमें सोचना पहले ये चाहिए। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, समाज बदलेगा, बनेगा, वरना सिर्फ बिगड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम तो अख्तर हसनैन जैदी है और मैं मिली काउंसिल का प्रदेश कमेटी का मेंबर हूँ। और ये मिली काउंसिल ने जो ऑर्गेनाइज़ करी है ये आज मीटिंग IMA हॉल में, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मुल्क का जो माहौल है पिछले, ये समझ लीजिए 14 साल में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और ये सांप्रदायिकता की तरफ ज़्यादा जा रहा है, सेकुलरिज्म से हटता चला जा रहा है हमारा मुल्क। इस माहौल में ये ज़रूरत पड़ी कि एक सेकुलरिज्म के लिए, भाईचारे के लिए एक लोगों में एक जागृति पैदा करी जाए, इसलिए इस मीटिंग को जो है हमने ऑर्गेनाइज़ किया। मिली काउंसिल ने ये शुरुआत की है। क्या दूसरे सामाजिक संगठनों को भी आगे आने की ज़रूरत है ताकि मुल्क बचे, देश बचे, तभी ये
देश तरक्की कर पाएगा? सारे ही सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए जो सामाजिक हैं, पॉलिटिकल संगठन हैं। लेकिन पॉलिटिकल संगठन तो अपने वोट के लिए इसे बांट रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल संगठन वोट के लिए बांट रहे हैं, कुछ सेकुलर जो पॉलिटिकल संगठन है वो एक जगह चाहते हैं कि एक रहे मुल्क। अब ये मुल्क एक ही था, एक ही रहेगा, लेकिन कुछ पॉलिटिकल संगठन ही जो है इसे बांट रहे हैं और वो अपने हुकूमत करने के लिए, सिर्फ हुकूमत करने के लिए इस मुल्क को बिल्कुल बांट दिया है। हिंदू मुस्लिम में, दूसरी बात है ऊंच और नीच में, मालदार और गरीब में। लोग गरीब होते चले जा रहे हैं, जो गरीब हैं, जो मालदार हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते चले जा रहे हैं। उन्हें बहुत मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का और गरीब बेचारे बिल्कुल गरीब हो रहे हैं और उनको तो सिर्फ फ्री में खाना दिया जा रहा है कि तुम खाना खाओ और बस। करोड़ों लोग को खाना दिया जा रहा है फ्री कि तुम कुछ खाना खाओ बस और हमें वोट दो। तो ऐसे माहौल को ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम। जी हाँ, बिल्कुल। ये इसी माहौल को ख़त्म करने के लिए मिली काउंसिल ने बीड़ा उठाया है। यहाँ मेरठ से शुरुआत करी है और भी दूसरी जगह हम फंक्शन करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का और सभी मज़हबों की एकता के लिए ये हम कोशिश करते रहेंगे कि लोग जुड़ें और सभी मज़हब के लोग जुड़ें और इस मुल्क की तरक्की में अपना योगदान दें। अपना नाम बता दीजिए। आपका नाम? अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंजीत सिंह कोछड़ है। किस संस्था से जुड़े हुए ये विद्यार्थी? हमारी सिख वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश है, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, ये जो प्रोग्राम आज किया जा रहा है, इस प्रोग्राम की कितनी अहम ज़रूरत है आज के माहौल में? जिस तरह सियासत ने एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया देश में, तो ऐसे प्रोग्राम कितने ज़रूरी हैं? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है जिससे एकता भाईचारे का संदेश पूरे देश में जाए, पूरे देश के अंदर जाएगा। और आज ऐसे प्रोग्रामों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मतलब और जिनको फ़ायदा हो रहा है मज़हब और धर्म में बांट कर लोगों को, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए आपस में देशवासियों को मज़हब के नाम पे लड़वा रहे हैं। जबकि बुनियादी मुद्दे रोज़गार है, कारोबार ठप है, लोग परेशान हैं महंगाई से, उन मुद्दों से भटकाने के लिए लोगों को धर्म और जाति में बांटा जा रहा है। यहाँ सभी मज़हबों के लोग जुड़े हैं जिन्होंने एकता भाईचारे का संदेश दिया और हम आपसी एकता और भाईचारे से ही मुल्क के अंदर तरक्की और अमन, चैन और भाईचारा ला सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों में एक प्यार मोहब्बत बना रहे और तभी हमारा मुल्क। जनता में, समाज में मजहब के नाम पर कोई फ़र्क नहीं, कोई फूट नहीं है, कोई अलगाव नहीं है। सब एक दूसरे को चाहते हैं। ये देश की आज़ादी के लिए सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है। मेरठ से अंदर जो 1857 की क्रांति की आवाज़ उठी, उन 85 सैनिकों में मुस्लिमों का, हिंदुओं का, सिखों का पूरा योगदान है। सभी इस मुल्क से प्यार करते हैं, एक रहना चाहते हैं। ये अहले सियासत जो लोग बांट के अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, हम उनके इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम एकजुट रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। शुक्रिया जनाब। अपना नाम बताइए। मैं फादर जॉन चिमन सेंट जोसेफ कैथेड्रल मेरठ से हूँ। सर, जिस तरह का ये प्रोग्राम है आज के माहौल में, इन प्रोग्रामों की कितनी ज़रूरत है और ये जो भाईचारा के नाम से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, इसमें क्या और ख़ास होना चाहिए? और जिस तरह समाजी तंजीम आगे आई है, औरों को भी आगे आने की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, ऑल इंडिया मिली काउंसिल के द्वारा आयोजित किया गया और सब धर्मों के प्रतिनिधि आए इसमें और सबका एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का उन्माद ना हो, किसी प्रकार का विभाजन ना हो। सब लोग भारतीयों के रूप में, भाइयों के रूप में, बहनों के रूप में मिलजुल कर रहें और देश की अखंडता और एकता के लिए कार्य करते रहें। और मेरा यही मानना है कि ऐसे कार्यक्रम लगातार समाज में होते रहने चाहिए क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज बहुत से लोग युवाओं के दिलों में घृणा का, नफरत का जहर घोलने की कोशिश करते हैं और वो हमारे देश के लिए बड़ा घातक है। क्योंकि देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए सभी धर्मों की एकता और प्यार और भाईचारा बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ये समाजी तंजीम आ गई है और तंजीमों को भी आने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मेरा ये मानना है। बल्कि मैंने कहा भी कि बाकी तंजीमों को भी आगे आने की ज़रूरत है और जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और फिर हम गांव के स्तर पर भी जाएं और कोशिश करें कि ऐसे भाईचारे के समूह बनाएं जिसमें सभी धर्मों के लोग हों और समाज में जो नफरत है, जो घृणा है, उसको दूर करने की कोशिश करें। थैंक यू। वेलकम। वहीं आज ही
पीजी कॉलेज के अंदर चल रहे कार्यक्रम में आज सभी अध्यापकों ने बच्चों को यही शिक्षा दी कि हमें किस तरह से अपने कार्यों को करना चाहिए। मिरर दर्शन के आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। तेज़ और ताज़ा खबरें देखने के लिए, जानने के लिए आप देखते रहिए मिरर दर्शन। हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें और जुड़े रहें। देखते रहें आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल मिरर दर्शन।